एक बौद्ध साधु एक रास्ते पर चले जा रहे थे। उस कच्चे रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे गांव थे। उन गांव के लोग बहुत ही मेहनती, सच्चे, शरीफ और ईमानदार थे। उन्होंने कड़कती धूप में उन बौद्ध साधु को जाते हुए देखा। कुछ लोग आए, हाथ जोड़कर उन साधु के सामने खड़े हो गए और उन्हें रुककर विश्राम कर जलपान करने का निमंत्रण दिया। उन बौद्ध साधु ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वो गांव की ओर मुड़ गए। कुछ समय वहां विश्राम किया, जलपान किया। जब वहां से वे उठ के जाने लगे तो उन गांव के लोगों ने उनसे हाथ जोड़कर विनती की, हे महाराज, हमारी आपसे प्रार्थना है, आप यहीं रुक जाएं। यहीं हम आपकी एक छोटी सी कुटिया बना देते हैं और जो भी हम सभी लोगों से बन पड़ेगा, प्यार से, श्रद्धा से हम आपको समर्पित करेंगे। उन बौद्ध साधु ने उन गांव के लोगों की उस प्रार्थना पर ध्यान दिया और स्वीकार कर ली। सभी लोगों ने एकत्रित होकर एक छोटी सी सुंदर सी कुटिया उन बौद्ध साधु के लिए बना दी और उसके बाद प्रतिदिन जो भी उन गांव वालों से प्यार से बन पड़ता, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ खाने की वस्तु उन महाराज को अर्पित करने लगा। कुछ समय पश्चात एक बार अकाल पड़ा। बिल्कुल बारिश नहीं हुई। गांव के सभी लोग एकत्रित होकर उन महाराज, उन बौद्ध साधु के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों में प्रार्थना की, हे महाराज, यदि बरसात ना हुई तो हम क्या करेंगे? कहां से हम अपने बच्चों का पेट भरेंगे? इन जीवों को भी हम क्या खिलाएंगे? महाराज ने आंखें बंद की और कहा, ठीक है, आपका लाओ, मैं कुछ करता हूं। अगले दिन सभी लोग फिर उन बौद्ध साधु के पास पहुंचे। बौद्ध साधु उठे और उन्होंने नाचना प्रारंभ कर दिया। आकाश की ओर देखकर नाचते रहे, नाचते रहे, नाचते रहे। कुछ समय पश्चात बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हुई और मूसलाधार बारिश पड़नी प्रारंभ हो गई। यह देखकर गांव के सभी लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा। सभी लोग उन बौद्ध साधु के चरणों में गिर पड़े और खुशी से सभी ने उनको प्रणाम किया। दोस्तों, उसके पश्चात जब भी ऐसा होता, बारिश नहीं होती, सभी लोग एकत्रित होकर उन बौद्ध साधु के पास आते, उनसे प्रार्थना करते, साधु नाचते और बरसात होनी प्रारंभ हो जाती। उन साधु का नाम लोगों ने बारिश वाले बाबा पुकारना शुरू कर दिया। दोस्तों, कुछ समय पश्चात उस गांव के 4 लड़के जो शहर में पढ़ने गए हुए थे, वो वहां से वापस आए। आकर उन्हें भी उन बारिश वाले बाबा के कारनामों की ताकत का पता चला। अब वो शहर के पढ़े लिखे, थोड़े घमंडी, अभिमानी, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। यदि हम नाचें तो भी बारिश हो सकती है। सब गांव वालों ने उनको समझाया कि जिद ठीक नहीं, अभिमान ठीक नहीं, वो पहुंचे हुए साधु हैं, आप इस तरह से उनका अपमान ना करें। पर लड़के अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, आप सब हमारे साथ उन साधु के पास चलो और हम भी आपको नाच के दिखाएंगे और आप देखना बारिश होगी। और यदि हमारे नाचने से बारिश ना हुई तो उन साधु के नाचने से भी बारिश बिल्कुल नहीं होगी। उन लड़कों की जिद के आगे सभी गांव वाले एकत्रित होकर उन साधु की कुटिया की ओर चल दिए। अपना मंतव्य उन्होंने जाकर उन साधु को बताया। फिर वो 4 लड़कों ने एक एक कर नाचना शुरू किया। सभी लड़के थक गए, परंतु बारिश नहीं हुई। हताश होकर उन्होंने उन साधु को कहा, अब आप नाच के दिखाइए, हमें पता है आपके नाचने से भी बारिश बिल्कुल नहीं होगी। दोस्तों, उन बौद्ध साधु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे,
सुबह से लेकर शाम हो गई परंतु बारिश ना हुई। उन चारों लड़कों के चेहरे पर मुस्कान दौड़ रही थी। कुछ समय और बीता। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह देखकर वो चारों लड़के उन बोध साधु के चरणों में गिर पड़े, अपनी गलती की क्षमा मांगी और उनसे पूछा, महाराज ये बारिश कैसे हुई? वो बोध साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आपके और मेरे करने में फर्क है। मैं जब नाचता हूं, मैं यह सोचकर नाचता हूं कि मैं नाच रहा हूं तो बारिश को तो होना ही पड़ेगा, और मैं तब तक नाचता रहता हूं जब तक बारिश हो ना जाए। दोस्तों, सफल लोगों के जीवन की भी यही कहानी है। जब वो किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो वो यही सोचकर करते हैं कि इस कार्य को मैं हर हाल में पूरा करके रहूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक ये कार्य सफल ना हो जाए। तो आइए दोस्तों, आज से एक नई शुरुआत करें। सफलता के इस राह पर दृढ़ निश्चय, सकारात्मकता, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़े और अपनी सफलता के उस आयाम को प्राप्त करें। मैं आपका मित्र संजय लरोरा, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका शुक्रिया अदा करता हूं आपका कीमती समय हमें देने के लिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलें। धन्यवाद।